कोरोना के बाद यानी कि 2019 के बाद जब स्टॉक मार्केट में ऐसा एक उछाल देखा गया तो सभी को लगा कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न बनाना कोई बड़ी बात नहीं है और सभी ने इन्वेस्टमेंट किया। यहां तक कि जब मैंने आप लोगों को बताया आप इमरजेंसी फंड को इन्वेस्टमेंट ना करें स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में, लेकिन बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने नहीं सुना और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने इमरजेंसी फंड से भी पैसे बना सकता हूं। बट बात करें 2022 के शुरुआत से तो यहां पर स्टॉक मार्केट ने उनको बताया कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली है क्या। यहां पर इन्फ्लेशन, जबकि महंगाई आना बिल्कुल सबको पता था कि मार्केट हाई है और इन्फ्लेशन भी होने का कारण यह है कि जब रिसेशन आया था यानी कि कोविड के समय सभी कंट्री ने नोट को छापा था। क्यों छापा था? क्योंकि लिक्विडिटी चाहिए थी मार्केट में कि आप इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ यहां पर क्या देखा गया था कि आपका जो स्टॉक है वो हाई वैल्यूएशन पे हो गया और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई। इन्फ्लेशन होने के कारण देखा आपने सुना भी कि रिपो रेट गवर्नमेंट ने रातों रात इमरजेंसी में मीटिंग करके बढ़ाया। साथ ही साथ इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी भी कट किया। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैस्ट्रो इन्वेस्टर और मैं प्रदीप दुबे। फ्रेंड्स, आज मैं जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि इस मार्केट के क्राइसिस में आप कौन से स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। फिर से सुनिए, लॉन्ग टर्म के लिए मैं जब भी स्टॉक को रिकमेंडेड करता हूं मैक्सिमम मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू होता है बिकॉज ऑफ कि हम जानते हैं स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में जब हमारा टाइम हम बढ़ाते हैं यानी कि इन्वेस्टमेंट का टेन्योर को जब बढ़ाते हैं तो रिस्क कम अगर करना है यानी कि हमें रिटर्न ज्यादा लेना है लेकिन रिस्क कम करना है तो हमें टेन्योर जो है इन्वेस्टमेंट का वो बढ़ाना पड़ेगा और ये सभी को पता होना चाहिए। तो आज मैं जिस स्टॉक को लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है उसका जो कि बिल्कुल इजी है समझना, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास वो होगा भी स्टॉक, डेफिनेटली होगा, मैस्ट्रो इन्वेस्टर फैमिली के पास होगा भी वो, लेकिन उसके बिजनेस मॉडल को किसी ने इजी लैंग्वेज में समझाया नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा, एक मेरी कोशिश इस वीडियो के जरिए होगी कि आपको इजी लैंग्वेज में समझा सकूं कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्योंकि मैं भी इन्वेस्टेड हूं और बिफोर इन्वेस्टिंग मैंने 3 फैक्टर्स को जरूर चेक किया था जो कि बिजनेस मॉडल और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स क्या है इसके और तीसरा फंडामेंटल कैसा है। तो आज मैं आपको उस स्टॉक के बारे में डिटेल बताऊंगा, यानी कि इस वीडियो के लास्ट में स्टॉक का नाम नहीं अभी बताने जा रहा हूं, वो है CDSL। बात करेंगे कि ये स्टॉक कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है और फ्यूचर में ग्रोथ के क्या चांसेस है। तो अगर आपको समझ में आए तो लाइक करके जरूर बताइएगा, मोटिवेट कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं बिल्कुल सभी फंडे को बिल्कुल इजी लैंग्वेज। 2019 के बाद स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ा हुआ है। आपको पता है बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोविड के दौरान जो लॉकडाउन था उसमें स्टॉक मार्केट का अगर रिसर्च देखे या फिर व्यू देखे तो यूट्यूब पर भी बहुत ज्यादा बढ़े हैं। कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया के जरिए भी ये एक बिजनेस का बहुत अच्छा रास्ता बन गया है और एक पार्ट टाइम अर्निंग इंडियन ने समझ लिया है कि यहां से इन्वेस्ट करके अर्न कर सकते हैं। तो इसके चलते यहां पर बहुत सारे नए डीमेट अकाउंट ओपन हुए। पर नए इन्वेस्टर्स को अगर पूछा जाए कि उनका डीमेट अकाउंट है कहां तो वो कहेंगे एंजल 1 में है या फिर जीरोधा में है या फिर 5 पैसे में है। लेकिन अगर हम बात करें कि आपका जो डीमेट अकाउंट है वो CDSL के पास सेफ है तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं बिजनेस मॉडल CDSL का। फ्रेंड्स, जब आप किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर से अपने डीमेट अकाउंट को ओपन करवाते हैं लाइक एंजल 1 हो गया या फिर जीरोधा हो गया या फिर 5 पैसे हो गया तो ये DP होते हैं जिसे डिपोजिटरी पार्टिसिपेट्स कहते हैं। ये डिपोजिटरी पार्टिसिपेट इंटरमीडिएट या ब्रोकरेज का काम करते हैं। ये वो ब्रोकर होते हैं जो CDSL और आपके बीच में ब्रोकर का काम करते हैं या इंटरमीडिएट का काम करते हैं। आपका डीमेट अकाउंट CDSL सेफ रखती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिसे डीमैटेरियलाइज कहते हैं और वहां पर सेफ रखने के लिए, लेकिन आप अगर चाहें कि डायरेक्ट मैं CDSL में जाके
अपना डीमेट अकाउंट ओपन करूं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए डीपी की फॉर्मेशन हुई है। डीपी मतलब कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट्स। तो यहां पर आप डीपी के जरिए, यानी कि जो आप डिस्काउंट ब्रोकर जो भी हो आपका, जैसे एंजल वन हो गया या फिर जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये सीडीएसएल में आपका अकाउंट ओपन करवाते हैं और वहीं पर सेफ रहता है। तो ये तो बिजनेस मॉडल हो गया। इससे आप इजीली समझ पाएंगे कि फ्यूचर की डिमांड क्या हो सकती है सीडीएसएल की। जबकि अभी एक्टिव यूजर की बात करें तो ओनली 3% जो डीमेट अकाउंट होल्ड करते हैं हमारे टोटल पॉपुलेशन का। तो यहां पर फ्यूचर ब्राइट नजर आता है। लेकिन उससे पहले यह समझेंगे कि रेवेन्यू क्या है। एक्चुअली रेवेन्यू के बिना कोई भी बिजनेस रन करना इम्पॉसिबल है। रेवेन्यू आएगा तो ही प्रॉफिट आएगा। तो देखते हैं और समझते हैं कि रेवेन्यू के क्या क्या स्रोत हैं, सोर्सेज जो हैं वो क्या है सीडीएसएल के पास। वन बाय वन सभी डाउट क्लियर करेंगे, वीडियो में बने रहें। सीडीएसएल का सबसे पहला जो रेवेन्यू का सोर्स है वो है एनुअल इशूअर चार्जेस। कहने का मतलब है कि कोई भी कंपनी हो, जैसे कि मान लीजिए एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है और आपको 500 बॉन्ड्स इशू करती है, तो वो एक इशूअर हो गई। तो यहां पर जब वो कंपनी इशू करती है बॉन्ड, तो इस तरह के लिस्टेड जो कंपनीज हैं वो क्या हो, उनको सिक्योरिटीज को मेंटेन करने के लिए एनुअल फी पे करना पड़ता है, जिसे एनुअल इशूअर चार्जेस बोलते हैं। तो सीडीएसएल वहां से इस कंपनी से, लिस्टेड कंपनी से अपना रेवेन्यू, फर्स्ट रेवेन्यू जनरेट करती है। जो दूसरा रेवेन्यू सोर्स है वो है ट्रांजैक्शन चार्जेस। आप जैसे डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं, डीमेट अकाउंट में आप रखते हैं, शेयर रखते हैं, तो सीडीएसएल क्या करती है, शेयर, डिवेंचर, इस तरह के बहुत सारे सिक्योरिटीज जो है वो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखती है, जैसा कि मैंने पहले ही भी बताया आपको। तो वो क्या, उनका जैसे कि मान लीजिए आप किसी कंपनी के शेयर को बाय करते हैं, तो कोई दूसरा क्या करता है, उसे सेल करता है, तब आप उसे बाय कर पाते हैं जब वो सेल करता है। कहने का मतलब है कि आपके हर बाइंग पे दूसरा कोई सेल भी करता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन के लिए भी ये चार्जेस अप्लाई करती है। लेकिन ये जो चार्जेस होता है वो सेबी के द्वारा रेगुलेट होता है। तो यहां पर कंपनी को कभी कभी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में अगर सेबी चाहे, जैसे कि आपने इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए देखा गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए, आरबीआई ने कुछ स्टेप लिए, तो माइट भी फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है कि सेबी मार्केट में ज्यादा डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए कोई चार्जेस कम भी करे। लेकिन इससे आपको संतुष्टि होगी कि फ्यूचर ब्राइट है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट जो है 6 करोड़ अकाउंट ऑलरेडी ओपन करके ये रिकॉर्ड बना चुका है। यानी कि एशिया में सबसे ज्यादा अकाउंट होल्ड करने वाला अगर कोई कंपनी है तो वो सीडीएसएल है। तो यहां से भी ट्रांजैक्शन चार्जेस से इसे रेवेन्यू जनरेट होता है। सीडीएसएल का तीसरा जो रेवेन्यू का सोर्स है वो है ऑनलाइन डेटा चार्जेस। आपने जब अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाया होगा तो आपको याद होगा कि आपने केवाईसी करवाया होगा। तो ये केवाईसी के लिए आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल भी आपने अपने डीपी यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट्स को दिया होगा, लाइक एंजल वन, जीरोधा। तो वहां पर क्या होता है, वो डायरेक्टली नहीं करते, वो सीडीएसएल को आपके जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड कराते हैं। और सीडीएसएल की जो सब्सिडियरी कंपनी है सीडीएसएल वेंचर लिमिटेड, वो केवाईसी का जो पूरा टास्क पूरा करती है। तो यहां पर भी वो वन टाइम चार्जेस अप्लाई करती है और आपके डेटा को मेंटेन करने के लिए वो टाइम टाइम पर चार्जेस आपके डीपी से धीरे धीरे लेते रहती है। सीडीएसएल का जो चौथा रेवेन्यू का सोर्स है वो है आईपीओ एंड कॉर्पोरेट एक्शन। देखिए, आपने सुना होगा कि कोई कंपनी आईपीओ लेके आ रही है और आपने, ये तो आईपीओ इतना फेमस हो गया जैसे कि बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन। तो फ्रेंड्स, आपने भी स्टॉक मार्केट में आईपीओ सुना होगा। जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है वो अगर कोई कंपनी लेके आती है तो सीडीएसएल उस पर चार्ज लगाती है। कहने का मतलब है वहां से भी रेवेन्यू जनरेट होता है। साथ ही साथ अगर आप बात करें तो फ्यूचर में इसके भी चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो चाहते हैं अपने आप को लिस्टेड करना, जिसके लिए कि वो सीडीएसएल से अगर करवाते हैं तो सीडीएसएल को रेवेन्यू जनरेट होता है। साथ ही साथ कॉर्पोरेट जो एक्शंस हैं, लाइक शेयर स्प्लिट बात करें या फिर कोई कंपनी किसी कंपनी को मर्ज करती है जिसे कंसोलिडेट बोलते हैं, इस तरह के भी अगर कोई पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो इस तरह का कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन करने पर इशूअर कंपनी पर सीडीएसएल चार्जेस लगाती है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो कुछ रेवेन्यू ई वोटिंग और एनुअल अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस से भी
CDSL को मिलता है। तो ये थे रेवेन्यू के सोर्स। कुछ की हाइलाइट्स देख लेते हैं इस कंपनी का। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिपॉजिटरी विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट, यानी कि CDSL के पास सबसे ज्यादा डीमेट अकाउंट्स है, 2 ही इंडिया में है, एक NSDL और एक CDSL। और अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं 70% मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ डीमेट अकाउंट ओपनिंग। तो यहां पर अकाउंट ओपनिंग में 70% मार्केट होल्ड करती है ये। और अगर बात करें CDSL वेंचर लिमिटेड, जो कि मैंने आपको CVL के बारे में बताया, KYC करती है, तो यहां पर भी आप देखेंगे इसका 60%, तो ये KYC के लिए ऑक्युपाई करती है मार्केट को। 98% पिन कोड्स तक रिच है, यानी कि रिजल्ट देखेंगे तो 6.30 करोड़ डीमेट अकाउंट है इनके पास, 56,757 करोड़ सिक्योरिटीज अंडर कस्टडी है इनके। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसका जो फ्यूचर है वो आपको ब्राइट होता हुआ आपको बता दूं, CDSL इज द फर्स्ट लिस्टेड डिपोजिटरी ऑफ इंडिया एंड सेकेंड लिस्टेड डिपोजिटरी इन द वर्ल्ड, यानी कि ये मार्केट में लिस्टेड अगर बात करें तो इसकी क्लियर मोनोपोली है इंडिया में। अब देखते हैं शेयर होल्डर। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो सबसे ज्यादा BSE लिमिटेड के पास 20% है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास 7.18% है, पराग पाड़ी जो कि सभी का पसंदीदा म्यूचुअल फंड है उसके पास 4.59% है, LIC के पास 4.40% है और कैनरा बैंक के पास 2.39% है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बताया मैंने आपको। और अगर बात करें इंस्टीट्यूशनल के पास 56% और रिटेल के पास 44% CDSL का शेयर है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। और जाते जाते यही कहूंगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी पार्ट है मार्केट का, ये हमेशा नहीं रहता। तो आप ऐसी गलती ना करें कि टेम्पोररी लॉस को परमानेंट लॉस कर दें और अच्छे स्टॉक को पिक कीजिए। जब मार्केट डाउन होता है तो आपके पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर सही कर सकते हैं, फ्यूचर में आने वाले डिमांड के अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि आप होल्डिंग बढ़ा सकते हैं ऐसे सेक्टर में जो आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिटर्न देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।